सो बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे। हमने लास्ट लेक्चर में अपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने अभी कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म पढ़ा है बस खाली। ठीक है, अभी कूलम्ब्स लॉ पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो स्केलर फॉर्म पढ़ लिया, तो इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग पढ़िए। और इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि सर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा कि नहीं, सर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे या नहीं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और क्वेश्चंस में इनफ यहाँ पे करा दूंगा, और बाकी जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो पहले जाकर के आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली अपडेट, डेली होमवर्क मिलता रहे। और मैंने जैसा आपको बताया था कि 8 से 9 टेलीग्राम चैनल ग्रुप को मैं खोल दूंगा आप लोगों के बात करने के लिए, डाउट पूछने के लिए। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेगा वहां पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2-3 तरीके हैं डाउट क्लियर करने के। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है, देखो क्या दिया हुआ है। अच्छा, पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, क्या बोलते हैं बच्चों? थोड़ा सा रिवीजन करा दिया जाए कूलम्ब्स लॉ का। आप तो करके आए नहीं होगे, आप तो करके आए कि नहीं होगे, मुझे पता है ये चीज। तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं? एफ, जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है पहला, ये फॉर्मूला है। जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं के को, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम किसी की भी हो। और एप्सिलॉन नॉट की जगह कोई मीडियम में फोर्स लग रहा है, तो उसकी क्या होती है? 1/4 पाई, तो के की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एम, मीडियम की बात हो जाती है। तो के की वैल्यू नहीं दी जाती, के की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? चेंज हो जाती है। और एक चीज और बताया था, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला था, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी एयर। ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at the center at a certain distance, at a certain distance apart, and force acting between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, then force between them become, force पे क्या असर आएगा? ठीक है, एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q है। ठीक है, Q है, और मान लो ये दोनों D डिस्टेंस पे रखें। एक क्या है बच्चों? -Q। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक क्या है? Q है, और एक -Q है, रिस्पेक्टिवली प्लेस्ड एट अपार्ट, कुछ डिस्टेंस R पे रखे होंगे। ठीक है, अब क्या बोला है कि जो A का है, चार्ज A का 25% निकाल करके B को भेज दिया जाए। तो A का अगर मैं 25% निकालूं, तो A क्या है? Q है, Q माइनस 25% ऑफ Q। समझ में आ रहा है बच्चों? इस वाले चार्ज को अब मैं मान लेता हूँ ए डैश मान लेता हूँ। स्टार्टिंग में ये ए था, ये बी था, और जब चार्ज ट्रांसफर हुआ, जो कंडीशन दे रखी है उसकी वजह से ये ए डैश हो जाएगा। तो क्यू में से 25% क्यू का माइनस करोगे, तो क्यू माइनस 25 को 1/4 लिख सकते हैं, 25% को ऑफ क्यू, और ये 4 - 1 3 Q/4। ठीक है बच्चों, इतनी मैथ तो आती हुई। 25% मतलब क्या होता है? 25/100% मतलब 100 ही तो होता है, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? अब ये वाला जो ए है चार्ज, वो कितना हो गया है? जो ए वाला चार्ज है बच्चों, अब कंडीशन चेंज हो गई है। जो ए पर चार्ज था वो हो गया है 3Q/4। अब बी को जितना चार्ज इसने निकाला अपने अंदर से 25%, बी को क्या हुआ? उतना चार्ज उसमें जाके ऐड हो गया। तो ऐड होगा तो क्या होगा बच्चों इसमें? तो इसका बी डैश बन जाएगा, मान लेते हैं बी का क्या बन जाएगा? बी डैश। तो इसके पास पहले चार्ज कितना था? -Q। अब इसमें ऐड कितना हो गया बच्चों? 25% इसका, 25% ऑफ दिस, तो 1/4 Q इसमें ऐड हो गया। क्लियर है ये चीज? नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव ऐड हो गया, इतनी सी बात है। तो अब Q बी डैश कितना हो जाएगा? -4Q प्लस Q/4, यही तो होगा। तो ये -3Q/4, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? -3Q/4। इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -3Q/4। क्लियर है बच्चों? तो क्या पूछा है? ट्रांसफर, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम, उन दोनों के फोर्स में कितने टाइम्स बन जाएगा, क्या चीज चेंज आएगा, ये बताना है आपको। अब फोर्स निकालो, अब फोर्स कितना होगा इसके बीच में? 3Q/4। एक चार्ज कितना है, यहाँ लिख लेते हैं वापस से, 3Q/4 है, और दूसरा चार्ज है -3Q/4।
ठीक है बच्चों, दो चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आर माना है। अच्छा, इनिशियली इन लोगों पे कितना फोर्स लग रहा होगा? जब इनिशियली क्यू क्यू थे दोनों, तो क्या होता है के माइनस के, एक प्लस था एक माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्यू माइनस का साइन लगे, और क्यू इंटू क्यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होगा बच्चों, समझ में आ रहा है? दोनों चार्ज थे, एक प्लस क्यू था एक माइनस क्यू था, दोनों को मल्टीप्लाई करो क्यू स्क्वायर, और एक माइनस था एक प्लस था, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लग गया। अब देखो नया वाला फोर्स क्या होगा, फॉर्मूला अगेन क्या होगा कि मान लो नया वाला फोर्स एफ डैश है, स्टार्टिंग वाला एफ था, ठीक है, तो के क्यू वन क्यू टू मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस आगे लगा देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, और अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब इतना पार्ट को अगर मैं चाहूँ क्यू स्क्वायर के और आर स्क्वायर, इतने पार्ट को क्या मैं बोल सकता हूँ? एफ। क्या इतने पार्ट को बच्चों में एफ बोल सकता हूँ? देखो क्या हो जाए, एफ डैश इज इक्वल टू, इतने पार्ट को एफ बोल सकता हूँ, एफ 9 बाई, सॉरी नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, एक बार और समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार और ध्यान से समझना। एक सेकंड, डोर पे कोई आ गया, मैं खोल करके आ रहा हूँ, 2 मिनट आप लोग कैमरे पे ही बने रहना, खोल के आ रहा हूँ। देखो बच्चों क्या बोला था मैं, एफ डैश जो नया वाला फोर्स है वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो के माइनस 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको और कायदे से अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सिंप्लीफाई करके 9/16 के, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कॉन्स्टेंट सामने लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। और इतना पार्ट क्या है, पुराना वाला फोर्स एफ है, तो जो एफ डैश होगा वो 9/16 टाइम्स होगा एफ के, यही हमारा हो गया आंसर। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार और देखो इस चीज को, एक बार और देखो बच्चों इस चीज को, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ, एक बार और देखो इस चीज को, क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, क्यू और क्यू माइनस क्यू है, तो इन लोगों पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। अगर ए का 25% ट्रांसफर कर दिया जाए बी में, मतलब ए में से 25% निकालो और बी में 25% डाल दो, ए से निकाला 25%, ए के पास कितना बचा, 3q/4, और इसमें उसका 25% क्या था, ए का 25% 1/4 क्यू था, इसके अंदर लाके डाल दिया, ठीक है, तो इसका चार्ज कितना हो गया, -3q/4। अब फिर दोनों के बीच का फोर्स निकाला, और ये चीज मैंने कर दी। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम पे जाकर के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्ज रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स 100 न्यूटन, वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 10%, अदर इज रिड्यूस बाय 10%, देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन एट द सेम डिस्टेंस वुड बी। ठीक है, एक चार्ज को 10% बढ़ाया गया, अगले चार्ज को 10% घटाया गया है, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं मतलब सेम नेचर के चार्ज होंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इससे देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स, वही डायलॉग में वापस से बोलूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रिपेल कर रहे हैं मतलब सेम चार्ज होंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हम अपनी सहूलियत के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट वन चार्ज, लेट Q1 Q2 आर चार्जेस, ठीक है, Q1 और Q2 चार्जेस है, तो क्या किया गया, 10% एक में इंक्रीज कर दिया गया, तो मान लेते हैं जो नया वाला है वो Q1 डैश है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कि Q1 Q2, और दोनों का डिस्टेंस R मान लेते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का, फोर्स की जो वैल्यू वो क्या है, 100 न्यूटन की, इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं लिखा। अब जब ये इसमें से 10% इंक्रीज किया गया है, एक में से 10%, मान लो Q1 में 10% इंक्रीज किया गया, तो Q1 प्लस 10% ऑफ Q1, 10% ऑफ Q1, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा Q1 प्लस 10% मतलब क्या हो जाएगा, 10/100, यही तो होता है परसेंट मतलब, इंटू क्यू। अगर इसको कायदे से जोड़ो, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 11, ये 10 इधर आ जाएगा। ये एक एक स्टेप आप लोगों को लिख के बता दिया, आप लोग तो बायो वाले हो पैदाइशी, देखो देखो देखो। अब इसको अगर लिखना चाहो तो Q1 प्लस Q1/10, एलसीएम लेकर के जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10 नहीं 11 Q1/10 हो जाएगा, ठीक है, जोड़ोगे एलसीएम लेकर के तो 11 Q1/10, ये हो जाएगा आपका Q1 डैश। ये वाला जो नया चार्ज बना है 10% इंक्रीज करने के बाद वो क्या बन जाएगा, 11/10 Q1।
और अगर दूसरा वाले चार्ज को बोलते हैं उसमें से 10 घटा दिया गया है तो Q1 Q2 डैश हो जाएगा ना, ये हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू Q2 माइनस 10% ऑफ Q2 माइनस करना है तो Q2 माइनस 10 मतलब क्या हो जाएगा, 10% को क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया 1/10 लिख सकते हैं, 10% मतलब 1/10 हो सकता है, ये चीज़ ना तो समझ में आ रहा होगा। अभी क्या हो जाएगा 10Q2 माइनस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 9Q2 बाई 10। अच्छा एक चार्ज कितना हो गया Q2 जो Q2 डैश था वो 9Q2 बाई 10 हो गया और ये कितना हो गया 11Q2 बाई 10। तो अब जो नए चार्ज मिले हैं वो एक Q1 डैश है वो कितना है 11 Q1 बाई 10 और दूसरा क्या मिला है जो Q2 डैश मिला है नए वाले चार्ज 10% घटाने के बाद वो मिला है कितना 9Q2 बाई 10। ठीक है, ये चार्जेस आपको मिल गए हैं। अब डिस्टेंस अगेन सेम ही है, जो डिस्टेंस है वो कितना है पहले आर था तो अब भी आर है। अब देखो क्या होगा जो नया वाला फोर्स होगा उसको एफ डैश मान लेते हैं, वो किसके बराबर होगा के Q1 Q2 मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है 99 हो जाएगा 99 Q2 होगा ना बच्चे, इतना समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 9 को 99 आएगा, Q1 Q2 को मल्टीप्लाई करना है तो 91 Q स्क्वायर नहीं Q1 Q2 हो जाएगा और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 100 यही होगा और नीचे आर स्क्वायर रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये इतने वाले पार्ट को अगर मैं लिखूँ इसको कायदे से तो एफ डैश इज इक्वल टू 99/100 जो नंबर है उसको इधर ले आता हूँ और ये क्या बन जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या, और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ पुराना वाला फोर्स मतलब 100, ये वाला इसकी वैल्यू देखो यहाँ दे रखी है क्या दे दी 100 न्यूटन, तो इसकी जगह मैं 100 न्यूटन लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, क्या लिख दिया कि यहाँ क्या लिख दिया एफ डैश जो है जो एफ डैश है उसको किसके बराबर लिख दिया 99/100 इंटू ये वाला फोर्स 100 न्यूटन के बराबर था तो ये कट जाएगा तो जो नया एफ डैश आएगा वो कितना आएगा 99 न्यूटन्स। अब एक बार और समझ लो इसको, देखो एक बार और ध्यान से समझो। पहले क्या था, दो पॉइंट चार्जेस थे, दो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 100 न्यूटन के फोर्स से। एक चार्ज को 10% बढ़ाएगा, जब 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा वो 11Q1 अपॉन 10 और दूसरे वाले को 10% कराया तो 9Q2 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को घटाने के बाद जो नया फोर्स है वो क्या होगा 99 न्यूटन होगा। पुराना वाला फोर्स 100 दे रखा था तो इसकी जगह मैंने 100 रखा तो नया वाला फोर्स क्या हो जा रहा है 99। ठीक है बच्चों, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। देखो ये सिंपल है, सीजीएस में दे रखा है तो चेंज कर लेते हैं चीजों को। नैनो कुलाम है तो कुलाम में इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा कुलम में इसको, देखो के की वैल्यू हमें एसआई में पता है। ठीक है, 9 इंटू बेसिकली क्या करना है आपको एसआई में पता है तो आप हर बार हर यूनिट को एसआई में चेंज कर लो। कहीं क्वेश्चन में सीजीएस ही पूछा गया है तो सीजीएस में जो के की यूनिट होती है वो 1 होती है। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, यहाँ ध्यान देना है। और ये सीजीएस में दिया भी नहीं, नैनो कुलाम दे रखा है तो सीजीएस में है ही नहीं, ईएसयू होना चाहिए था चार्ज यूनिट, तो सीजीएस में है ही नहीं। पहली बात तो नैनो कुलाम को कोई भी चीज नैनो में दी होती है उसको चेंज करना होता है तो 10⁻⁹ कुलाम के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या हो गया जो चार्ज है वो 10⁻⁹ कुलाम है। चार्ज कितना है बच्चों 10⁻2 चार्जेस, दोनों चार्ज सेम ही है। ठीक है, दोनों चार्ज सेम है मतलब Q1 भी यही होगा और Q2 भी क्या होगा 1 इंटू 10⁹ कुलाम, दोनों चार्ज और दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 3/100 या बोल सकते हो 0.03 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है फोर्स निकालना है। फोर्स अब बच्चों आप कैलकुलेट कर लेना, फोर्स कैलकुलेट करना है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रख करके फोर्स कैलकुलेट कर लेना। इतना तो कर पाओगे ना, बोलो इतना तो कर लोगे, बस वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं चेक करूंगा किसका करेक्ट आया किसका नहीं। ठीक है, बाकी देखो two charges Q1 and Q2 apply force on each other F0 when in air. Find the force applied on each other when placed in a medium dielectric constant इतना, and also find the net force on in the medium। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था यहाँ पर, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, यहाँ एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे मैंने बहुत देर तक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी थी। कहाँ गया भाई, आजा आजा, कहाँ गए? हाँ यहाँ मैंने कराया था। क्या क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंडेंट मीडियम। इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है लेकिन एक चार्ज के द्वारा जो दूसरे चार्ज में नेट इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बात याद रखना। जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, एक फोर्स द्वारा दूसरे फोर्स, एक चार्ज से जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही सेम है, देखो कहाँ थे हम,
हाँ स्पेस पे ये भी क्वेश्चन सेम है। टू चार्जेस Q1 Q2 अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर F नॉट व्हेन इन एयर, फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम। मीडियम पे अगर वो प्लेस्ड हैं एक दूसरे पे तो सेम फोर्स लगा रहे होंगे, नेट फोर्स चेंज होगा चार्जेस पे, बट एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वो क्या होगा बच्चों, सेम होगा। देखो इसलिए आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड द नेट फोर्स, और अब नेट फोर्स पूछा गया है तब आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जब नेट फोर्स पूछा गया तब जाके आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स सेम ही लगाएंगे। पहले वाले का आंसर तो क्या है, एफ नॉट ही रहेगा। अब अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया गया 81 तो क्या होगा, तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखना अभी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी। 81 दे रखा है तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी को मैं लिख सकता हूँ सॉरी बच्चों, क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी को, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको बोल सकते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, इसी के बराबर हो जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। होगी कि नहीं, ये मैंने पहले बताया था। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू मुझे मिल गई, क्योंकि जब फोर्स निकालें और किसी मीडियम में तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है, एप्सिलॉन एम हो जाता है, और क्या बन जाता है Q1 Q2 अपॉन जो भी डिस्टेंस है ये। अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, मीडियम की तो परमिटिविटी दी होती तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्या रखता 81 रखता, आंसर आया था। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी दी है तो मैंने क्या किया, रिलेटिव परमिटिविटी से मीडियम की परमिटिविटी निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिखूंगा आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर, देखना कितना सिंपल चीज है, इसको और इस पूरे को अगर मैं एक साथ में लिखूं और इसको थोड़ी देर के लिए बाहर कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए बाहर कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब मैंने इसको लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ये क्या, जितना पहले जब मीडियम जब वैक्यूम पे फोर्स लग रहा होगा उसी के बराबर है। ये वाला फोर्स तो वैक्यूम का ही फॉर्मूला है ना, तो मैं इसको एफ नॉट बोल सकता हूँ। क्या मैं इसको एफ नॉट बोल सकता हूँ बच्चों, क्या इस बात से आप लोग एग्री कर पा रहे हो, क्या ये बात एग्री हो पा रही है आपसे। मैंने मीडियम की परमिटिविटी की जगह पे ये लिखा और फिर इस वाले पार्ट को बाहर कर लिया और इतना लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, जितना फोर्स वैक्यूम में लग रहा था वही फोर्स का तो फॉर्मूला ये हो गया। तो मैं इसकी जगह वैक्यूम वाला फोर्स बोल सकता हूँ F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा हो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, ई आर की वैल्यू क्या दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 81 दे रखा है। तो ये हो गया आपका फोर्स। नया वाला फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन 81। ऐसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप क्या करोगे, अगर किसी बॉडी पे पुराना फोर्स लग रहा है एफ नॉट या एफ फोर्स लग रहा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतने के मीडियम में रखा जाए तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मीडियम दिया है उससे डायरेक्ट डिवाइड कर देना। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, पुराना फोर्स दे रखा है वैक्यूम में, और पूछा है नया वाला फोर्स क्या होगा, तो डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आप लोग डिवाइड कर सकते हो। ये एक तरह का डेरिवेशन है। आपको क्या करना है, नीट एग्जाम में क्या आता है, टिक द करेक्ट आंसर आते हैं ऐसे, तो आप डायरेक्ट बता दोगे आंसर। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करो। थोड़ा सा सोचने का दायरा बढ़ाओ, थोड़ा सा बच्चों सोचो इस बारे में, मैंने क्या बोला। दो चार्ज Q1 Q2 थे, उन लोगों के बीच में एफ नॉट फोर्स लग रहा था अगर वो एयर में थे। ठीक है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन ईच अदर इन प्लेस इन मीडियम। अगर मीडियम में करें तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, जितना एयर पे लगा रहे थे उतना ही लगाएंगे। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखा गया है। अब फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्जेस। नेट फोर्स चार्ज पे कितना लगेगा, वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लेगा मीडियम में रख दिया गया है किसी, और एप्सिलॉन एम की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी। क्या ये बात आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो, क्या ये बात बच्चों आप लोगों को डाइजेस्ट हो रही है। वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर तक इस क्वेश्चन को सोचिए। तरीका है बच्चों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपने वैसे ही पढ़ा तो बिल्कुल आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन उसी तरह पढ़ना है, उसी तरह से सोचना है, जैसे मैं आप लोगों को चाह रहा हूं कि आप सोचो तो उसी तरह सोचो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस in ratio to 1:2 having equal and opposite charges exerted force F. Now they placed in a contact and again placed at the previous position. Then new force acting on it will be. देखो ये क्या है, कंडक्शन का क्वेश्चन है। ये बच्चों किस चीज का क्वेश्चन है, कंडक्शन का। कंडक्शन आप सबने पढ़ा है, ये कंडक्शन का क्वेश्चन। एक मिनट में पानी पी लूं, तब तक आप लोग इस चीज को पढ़िए, थोड़ा सा ट्राई करिए सॉल्व करने का।
पानी पी लो, आप लोग ट्राई करिए तब तक। देखो, टू स्पेयर्स ऑफ रेडियस इतना इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो एक के अगर मैं चार्ज को क्यू मान लो तो दूसरे पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। अगर एक का रेडियस आर मान लो तो दूसरे का रेडियस क्या हो जाएगा, टू आर। 1:2 के रेशियो में एक आर है तो दूसरा क्या हो जाएगा, टू आर। दोनों को पहले कांटेक्ट में रखा, दोनों को पहले कांटेक्ट में रखा, पहले दूर दूर रखा गया था, ठीक है, तो एफ फोर्स लग रहा था, फिर दोनों को कांटेक्ट में लाया, फिर वापस से उतने डिस्टेंस पर रख दिया। जब कांटेक्ट में आते हैं बच्चों क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर, और कब तक होता है, जब तक दोनों पे बराबर चार्ज ना आ जाए, ठीक है। मान लो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो जो पहला वाला है वो क्यू डैश मान लेते हैं, उस पर कितना चार्ज आएगा, तो क्या होता है Q1 प्लस Q2, मतलब पहले दोनों को जोड़ते हैं, Q1 प्लस Q2, समझ में आ रहा है, इंटू आर, और फिर नीचे क्या होता है R1 प्लस R2, R1 मतलब, ठीक है। क्या एक चीज आप समझ पा रहे हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, तो क्यू डैश की क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो। दूसरे वाले में भी यही सेम चीज होगा, दोनों को जब एक बार टच करा देंगे तो जो दोनों पे जो नेट चार्ज बचेगा बाद में वो जीरो जीरो बचेगा। इस फॉर्मूले को लगा करके देखोगे, जीरो जीरो बचेगा। अब जब दोनों पे चार्ज बचा ही नहीं तो नया फोर्स क्या एक्ट करेगा, अगर बॉडी चार्ज है ही नहीं, दोनों को मैंने टच कराया, साथ साथ में लेकर के आया, इसके पास कुछ चार्ज था, इसके पास कुछ चार्ज था, इन दोनों को मैं पास पास लेकर के आया, वापस इसे पास पास जब लेके आया तो दोनों ने एक दूसरे में चार्ज को ट्रांसफर किया। चार्ज ट्रांसफर होते होते एक पॉइंट ऐसा है कि दोनों पे चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। ट्रांसफर के दौरान दोनों पे चार्ज क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। यही फॉर्मूले से, मैं मुंह से नहीं बोल रहा हूं अपने, ये फॉर्मूले के थ्रू चार्ज क्या हो गया, दोनों पे जीरो जीरो हो गया। अब दोनों को चाहे मैं पास रखूं दूर रखूं कोई फर्क पड़ेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। पहले अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे थे, अपोजिट चार्जेस थे, अब फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों पे जीरो हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? 80% कितने लोगों के समझ में आया, बताओ जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल था, ज्यादा टफ नहीं था। अब क्या दे रखा है, अब देखो ये भी कंडक्शन का क्वेश्चन है, हर बार कंडक्शन का जीरो नहीं होता है बच्चों, जब पास में लाएंगे तो कंडक्शन होगा ना, क्या ये बात, इस बात से एग्री कर पा रहे हो, जब पास में लाएंगे तो कंडक्शन होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, फिर दोबारा रखोगे तो दोनों पे जो अब चार्ज आया है कंडक्शन के बाद तो वो फोर्स लगेगा। पहले तो इन दोनों चार्ज पे फोर्स लग रहा हो, जब पास में लाओगे अब जो नेट चार्ज है उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा थोड़ा। अब क्या है, two small conducting sphere having charges 8 coulombs and -2 coulombs respectively, they placed at the distance r, ठीक है। स्मॉल चार्जेस है मतलब दोनों का रेडियस हम क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। स्मॉल चार्जेस है बच्चों इसलिए दोनों का रेडियस क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। बहुत बुद्धे बुद्धे चार्ज है तो उसका रेडियस कौन निकाला जाएगा, सेम मान लेंगे, ठीक है। हम ठहरे आलसी, तो रेडियस दोनों का सेम है रिस्पेक्टिवली, प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो उन लोगों पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है। इफ दे बॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड देम एट द सेम डिस्टेंस, जो नया फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है, तो F1 और F2 के बीच का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो कितना सिंपल है। स्टार्टिंग में जो F1 है वो वाला फोर्स निकाल लेते हैं। F1 फोर्स क्या होगा, K, Q1 Q2 कितना है, 8 है और -2 अपॉन डिस्टेंस क्या दे रखा है, r²। तो नया वाला जो पहला स्टार्टिंग F1 होगा वो क्या हो जाएगा, -16 K अपॉन r²। इतनी बात तो डाइजेस्ट हो गई होगी सबको, 8 टू 16 होता है, -16 K अपॉन r², इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब देखो नया, अब जब दोनों को एक बार टच कराओगे, दोनों सेम आइडेंटिकल है, दोनों को टच करा के सेपरेट कराओगे तो आधा आधा चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टोटल चार्ज का दोनों सेम है बच्चों, स्मॉल है मतलब दोनों का रेडियस सेम है। जब भी रेडियस सेम होता है तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है वो चीज तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मजदूरी करो, मैंने रोका थोड़ी है मजदूरी करने से। क्या फॉर्मूला मैंने बताया था क्यू डैश का, Q1 Q2, Q1 Q2, यहाँ पे R1 रखेंगे, यहाँ पे R1 प्लस R2 रखेंगे। जब सबको सेम है तो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ क्यू डैश, Q1 Q2 दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 8 - 2 6 ही तो होता है। R1 स्टार्टिंग वाले का रेडियस भी R था और R क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। दोनों के रेडियस सेम थे, ये डिवाइड जाएगा तो क्यू डैश मतलब पहले वाले पे जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 3 कूलम आ जाएगा। और ऐसे दूसरे वाले का भी निकाल लेना मजदूरी करके, वैसे भी तो इन दोनों को जोड़ करके अगर आप 2 से डिवाइड करो तो भी तो 3 कूलम्स आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 कूलम्स तब भी तो आ रहा है, तो 3 कूलम्स से एक पे चार्ज होगा, दूसरे वाले पे भी कितना चार्ज होगा बाद में, 3 कूलम्स ही होगा। तो इस स्टेप को मैं मिटा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं नोट करना, आप लोग बायो वाले ही स्टूडेंट हो तो इसको नोट करो। अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मैं मिटा दूं बच्चों, इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन, आगे का पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है।
देखो कैसे होगा। अब चार्जेस दोनों पे कितना कितना है बच्चों, अगर मैं F2 निकालूं, अब दोनों पे चार्जेस कितना कितना है, 6 कूलाम्स है, तो K 6 × 6 अपॉन R²। डिस्टेंस वापस से सेम पे रख दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 36K/R²। ये वाला नया वाला फोर्स हो जाएगा। अब क्या निकालना है आपको, दोनों का रेशियो निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, F1 डिवाइडेड बाय F2, बस दोनों को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 16/-16/36 आएगा। बच्चों डिवाइड करके देख लो, K और R² आपस में कट जाएगा। किससे होता है, 4×4 = 16, 4×9 = 36, तो क्या हो जाएगा 4:9। इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -4 रेशियो माइनस में नहीं होता है, मैग्नीट्यूड उसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा 4:9। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 4:9। ठीक है, बहुत तगड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप लोग समझिएगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर भी नहीं आया तो फिर डाउट क्लासेस चलेंगी, उसमें आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है, एक दिन लाऊंगा मैं लाइव डाउट क्लासेस, तो उसमें पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं लाइव डाउट क्लासेस लाऊं तो कमेंट सेक्शन में आग लगा दो लाइव डाउट क्लासेस क्लिक करके, फिर हम लाइव भी आएंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे, सारी चीजें होंगी। ठीक है, बाकी देखो क्या दिया हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r repel each other with 64 Newton force. If the distance between them become 4 times and each charge become double, डिस्टेंस को 4 टाइम्स कर दिया, चार्ज को डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या असर आएगा। ठीक है, क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक चार्ज को हम मान लेते हैं Q1, एक चार्ज को मान लेते हैं Q2। ठीक है, दोनों क्या रखे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इन पे फोर्स कितना लग रहा है 64। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 64 = K Q1 Q2/R², ये होगा, ये 64 की वैल्यू पहले इन्फॉर्मेशन से। अब क्या करना है बच्चों, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करना है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन बिकम 4 टाइम, डिस्टेंस को 4 गुना कर दिया जाए, तो जो नया वाला फोर्स उसको F' मान लेते हैं। अगर 4 गुना कर दिया जाए डिस्टेंस को, और जो चार्जेस है उनको क्या करना है, डबल कर दिया जाए, तो चार्जेस क्या हो जाएगा, K 2Q1 2Q2 2Q2 अपॉन डिस्टेंस को क्या किया गया है, 4 गुना बढ़ा दिया गया, मतलब 4R²। तो जो अब F' आएगा वो क्या आएगा, 2 2 4 4K Q1 Q2 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16 16R²। तो ये पूरा कर जाए, 4 1 4 4 4 16, तो जो नया वाला F' आएगा। अब देखना इतनी वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो 64 के बराबर हमने निकाला कि Q1 Q2 और R की वैल्यू जो है R² की, उसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 64 लिख सकता हूँ, तो ये 64 हो जाएगा पूरा, और नीचे क्या हो गया 4। अब काटो, 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 6 12। तो बच्चों ये F' किसके बराबर आ जाएगा, F' किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 60 न्यूटन के बराबर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, क्लियर हुई है तो थम्स अप लिखिए, वापस से थम्स अप करिए। ठीक है बच्चों, ये चीज़ भी आसानी से क्लियर हो गई होगी, एकदम आसान था। देखो क्या है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला क्वेश्चन है, इसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन रख करके एक बार ट्राई करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको होमवर्क से ट्राई करना, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट में लिख देना, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेना। क्या रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से दोनों का मास m1 m2/r² से निकाल लेना, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। अगर नहीं होगा फिर हम करेंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो कहाँ तक हम लोगों का, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 charges 6 coulombs and 4 coulombs are placed at some distance, then force between them is 10 Newton. Now 4 minus 6 charge is given, to each sphere, then the force between them become, ये क्या लिखा हुआ है, -4 होना चाहिए, -4। ठीक है, -4 कूलम इज गिवन टू ईच स्फीयर, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम, दिया जाएगा तो क्या करना, आप लोग बढ़ा देना, इसमें भी बढ़ा देना, चार्ज इसमें भी बढ़ा देना। क्वेश्चन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाकी अगर 4 4 बढ़ाएंगे तो ये वाला चार्ज तो 0 हो जाएगा, इसी में बचेगा तो कुछ तो गड़बड़ है, अगर सही होगा तो